हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारी क्लास है तीसरी नंबर। मैं रितेश चौरसिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इकाई अंक और इसके बाद हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकाई अंक क्या होता है। आपका किसी भी संख्या का लास्ट का सबसे अंतिम अंक, जैसे कि लिखा हमने 485, तो इसमें लास्ट का अंक क्या है 5। ये क्या होगा, इसका इकाई का अंक। अगर हमने आपसे बोला कि 242 और इसका गुणा किया हमने 324, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक कितना होगा 4। दोनों के बीच में जो भी फंक्शन होगा, प्लस माइनस डिवाइड जो भी होगी, वो हमें करना है। यहाँ क्या है आपके पास, इनटू है, तो यहाँ पे 2 का करेंगे गुणा 4 में, तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें लास्ट में 8। तो पूरे का इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम पूरे का 242 का 324 का पूरा कैलकुलेशन करें, गुणा करें और फिर फाइनल निकालें। हमें केवल लास्ट डिजिट का ही आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे इंटू की जगह यहाँ पे अगर प्लस होता तो क्या करते, हम 2 में 4 जोड़ देते थे, तो कितना हो जाता हमारे पास 6 हो जाता। अगर यही चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं होके क्या होता, आपके पास इस टाइप में होता 242 प्लस 350 और फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते 211 और दी गई इसमें हम पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ से इकाई अंक क्या निकलेगा, आपका 2 निकलेगा। बीच में प्लस है, प्लस यहाँ से इकाई अंक क्या हो गया 0। और जब 0 का किसी में भी आप करेंगे तो फाइनल आंसर लास्ट में क्या आएगा, अभी 0 आएगा। यहाँ से इकाई अंक मिला 0, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो पूरे का इकाई अंक लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, 2। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर वो हम चीज़ यहाँ पे प्लस की जगह फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कहीं पे भी अगर 0 बन जाए तो पूरा क्या बन जाएगा 0। तो इस कंडीशन में इसका इकाई अंक क्या बन जाता है, यहाँ पे 0। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये सबसे इजी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं सीखना है, हमें थोड़ा सा और लेवल जाना है। यहाँ पावर की फॉर्म में पूछता है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम पावर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखें, जैसे हमने आपको बताया था इकाई अंक के लिए बताया था कि 0 हो नंबर लास्ट में, 1 हो, 5 हो या 6 हो। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया यहाँ पे 20, इसकी पावर ले ली हमने यहाँ पे 21 ले ली, और यहाँ पे हमने ले लिया 21, इसकी पावर हमने ले ली 98। यहाँ पे ले लिया हमने 25, इसकी पावर हमने ले ली 2005। एक नंबर और ले लें आप 6 की पावर आप यहाँ पे ले सकते हैं कोई भी, जैसे आपने ले लिया 8 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 0 का कितनी भी पावर हो, चाहे वो इवन में हो या फिर आपका ऑड में हो, कहने का मतलब चाहे 21 लिखा हो, चाहे यहाँ पे क्या लिखा हो 22 लिखा हो, कोई भी पावर हो, अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो उसका इकाई अंक भी इसका क्या हो जाएगा 0 ही होगा। दूसरे में हम देखते हैं एक, क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो इसमें भी 1 की केस में क्या होगा, 1 की पावर चाहे आपकी इवन हो या क्या होगा ऑड, हमेशा क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा। तो इस केस में भी इसका इकाई अंक क्या निकलेगा, आपका 1 ही आएगा। 5 लिखा होगा अगर 25 है और पावर यहाँ पे कुछ भी लिखो, इवन हो चाहे वो ऑड हो, जैसे यहाँ लिखा है 2005, हो सकता 2006 होता, 406 होता, कोई भी पावर हो, लेकिन लास्ट डिजिट अगर यहाँ पे 5 है तो आपका इकाई अंक फाइनल लास्ट डिजिट भी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 ही होता है। 6 के लिए आपको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, पहले देखें 6 की पावर 1 कितना होता है 6 की पावर 2 में 36, तो लास्ट में 6 की पावर 3 मतलब 216, तो भी 6 मिला, और 6 की पावर 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1296। अब देखें यहाँ पे 6 वाले केस में देखें, पावर कुछ भी हो क्या मिल रहा है हमें लास्ट में यहाँ पे 6 ही मिल रहा है,
देखो पावर 1 है यहाँ पे, पावर 2 है तो 6 है, 3 है तो भी 6 और 4 है तो भी 6। कहने का मतलब है कि 6 की पावर चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, इवन या ऑड होगा, लास्ट डेट क्या मिलेगा हमें 6 ही मिलेगा। तो इसका भी क्या होगा आपका 6 ही होता है इकाई अंक। लेकिन इसके अलावा जो हमारे अदर नंबर हैं, जैसे कि आप देखें अभी हमारा 2 हुआ, 6 की पावर अगर आप केवल 0 लिखेंगे तो देखें a की पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू आपकी होती है यहाँ पे क्या 1 होती है। इस केस में जब 0 आएगा तो हम बताएंगे कि उसको कैसे चेंज करना है आपको, ठीक है, अभी हम बताएंगे इसमें। यहाँ पे देखें अब 2 के लिए हमें क्या करना है, इतना तो अगर आएगा आपके पास 4 डिजिट 0 1 5 6 तो आंसर आपके पास है डायरेक्ट। लेकिन अगर ऐसा लिख के आ गया 22 की पावर 21, दूसरा आपका हो जाएगा 3, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 है 7, फिर आपके पास 8 और 9, 5 नंबर हैं आपके पास। इनके केस में क्या होगा चेंजेस होगा, तब निकालना पड़ेगा। तो हम आपको एक ऐसा कॉमन मेथड बता रहे हैं जिससे ये नंबर और ये नंबर दोनों ही को आप निकाल सकते हैं, वो भी कम टाइम में। मतलब कि आप 4 भी ले लें आप, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसको पहले आपको समझना है, फिर हम आपको पॉइंट भी लिखा देंगे कि क्या स्टेप करने हैं आपको। जैसे देखें यहाँ पे आप, जैसे हमने आपसे बोला 234, ठीक है, और इसकी पावर हमने लिख दी यहाँ पे 61 61। अभी हम क्रम में क्या ले लिया हमने 4 ले लिया, लास्ट डिजिट अभी क्या है 4 है। तो आपको शॉर्ट मेथड में याद क्या रखना है, जो भी ये पावर की फॉर्म में जो भी लिखी हुई है क्या है आपकी पावर है, घात लिखी है ना घात। तो इस पावर को क्या करना है आपको, इस 61 को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे हमें रिमाइंडर शेषफल फाइंड करना है, रिमाइंडर शेषफल निकालना है। तो 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा रिमाइंडर, 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना निकला है यहाँ पे, जो भी डिजिट होगा लास्ट का उसके ऊपर जो भी शेषफल आएगा, जैसे यहाँ 1 आया तो पावर के फॉर्म में 1 लिख दें, 2 आएगा तो पावर के फॉर्म में 2, 4 ये था लास्ट डिजिट, रिमाइंडर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 कितना होगा आपका 4 होगा। जैसे दूसरा देखते हैं, अगर लिखा होता 234 की पावर 62, तो फिर से पहले तो ये 4 लिख लें आप, इसको डिवाइड करें 4 से और रिमाइंडर निकालें तो कितना आएगा 60 कट गया, 2 बचेगा तो पावर लिख दें यहाँ पे 2, तो 4 की पावर 2 कितना होगा आपका 16। लास्ट डिजिट क्या मिला आपको यहाँ पे 6 मिल गया। और देखें 63 होता अगर यहाँ पे तो कितना मिल जाता यहाँ पे 3, तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 64 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 64 को आपने 4 से किया तो पूरा कट के रिमाइंडर कितना मिला, अब रिमाइंडर मिला हमें यहाँ पे 4 की पावर 0 के फॉर्म में। तो अब इस केस में आपका यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा क्या आएगा, या हो सकता है यहाँ डिजिट कोई और होता 2 होता इसकी पावर भी 0 होती, या फिर यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर भी 0 होती, 8 होता तो 8 की पावर भी 0 होगी। तो हम कैसे करेंगे ये हम अभी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाएंगे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है देखो a की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, आपको इतना याद रखना, ये हम बताएंगे अभी कैसे आएगा। तो देखें हम कैसे क्वेश्चन को इनको सॉल्व करेंगे। पहली चीज देखें, जैसे आपने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका 16, लास्ट डिजिट कितना है 6, 2 की पावर 5 लिखेंगे आप, तो इसमें फिर से 2 का एक मल्टीप्लाई हुआ तो 16 गुणे 2 32, कितना आएगा 32। देखो लास्ट में क्या रिपीट हुआ 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 32 में एक बार और 2 से जुड़ा तो कितना हो गया 64, 64 में क्या मिल गया हमें 4, और 2 की पावर 7 में अगर आप देखें तो इसका डबल 128 क्या मिल गया यहाँ पे
और फिर इसको लिखें 2 की पावर 8 के फॉर्म में 128 का फिर 2 से करेंगे 256। क्या मिल गया हमें? क्यों लिखा है इसके पीछे भी रीजन आपको समझाते हैं। देखें, ये 4 टाइम लिखा है, इसके बाद जैसे ही पावर 5 आई तो ये कहाँ का रिजल्ट मिल गया? जो 2 की पावर 1 का आंसर था 2, वही मिल गया लास्ट डिजिट। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 में देखें लास्ट डिजिट क्या है आपका? 4 है। 2 की पावर 3 में और 2 की पावर 7 में देखें आप क्या लास्ट डिजिट? 8 है। और फिर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 में क्या है आपका? देखें यहाँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 में, तो लास्ट डिजिट क्या है आपका? 6 होता है। मतलब क्या हो रहा है? ये पावर अब रिपीट कर रहे हैं कब? 4 स्टेप के बाद। ठीक है, 4 की यहाँ पे क्या चल रही है? साइकिल सिटी में। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो इकाई अंक निकालने के लिए हर डिजिट की आपको कम से कम 4 टाइम 4 पावर तक आपको उसका लास्ट डिजिट मालूम होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 4 कितना होगा? 5 में क्या होगा लास्ट डिजिट? इससे आपका टाइम बचेगा। तो आपको क्या करना है, आप शॉर्ट में देखो हम बताएं। सबसे पहले इकाई अंक निकालने के लिए जो भी घात होती है, इस घात को हम 4 से भाग देते हैं और क्या निकालते हैं? शेषफल निकालते हैं। हम यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करते हैं और घात के रूप में जो भी आएगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी आपका इकाई अंक होगा उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे हमने लिखा 624 की पावर 81, तो यहाँ पावर को 4 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 1। तो लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 की पावर 1 लिख सकते हैं हम। तो 4 की पावर 1 करेंगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 की पावर 1 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी चीज़ को अगर हम नंबर चेंज कर दें या फिर हम इसको कर दें कि यहाँ पे 80 लिख देंगे तो पावर कट जाएगी। पावर कट जाएगी तो 4 की पावर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे। लेकिन उस केस में ये नहीं लगाएंगे आप कि a की पावर यहाँ 0 = 1 होगा, क्योंकि जब पूरी पावर कट जाती है तो फिर हम उसको क्या लिखते हैं? 4 के बेस में लिखेंगे। 4 की पावर 4 के बेस में लिखते हैं। तो शॉर्ट क्या निकाला यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट कि अगर इकाई का अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो 5 का तो वैसे ही 5 होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। 1, 3, 7 और 9 अगर ये इकाई अंक में है और दी गई घात पूरी तरह 4 से कट जाती है, मतलब शेषफल क्या मिलता है? रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो उस केस में उसका इकाई अंक क्या होगा ये हमें निकालना है। अगर यहाँ विषम संख्या है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 623 और इसकी पावर यहाँ लिखी हुई है 80, इस केस में ये पावर पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी 4 से। तो रिमाइंडर कितना निकला? यहाँ से 0 निकलेगा। तो 3 की पावर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फिर 0 लिखेंगे। 3 की पावर 0। उसके लिए बताया कि अगर ये 1, 3, 7 और 9 है और दी गई पावर घात 4 से पूरी तरह कटती है, अगर 0 बचता है शेषफल हमें, तब उसका इकाई अंक हमेशा ही क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? देखें, जब पूरा ही आपका कट जाएगा तो इसको बोला हमने 4 से करेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ता है इसकी? फिर 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक तो लिख दिया हमने 1, फिर पूरा कट गया तो इसको हमने लिखा 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 कितना होगा? देखो 3 की पावर 1 होता है 3, 2 होगा आपका 9 और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका? 27। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? 7 और 3 की पावर 4 81। तो लास्ट में क्या मिल गया हमें? यहाँ पे 1 मिल गया। तो आंसर इस केस में क्या होगा? 1 ही होगा। कब? जब लास्ट में 1, 3, 7 और 9 हो और दी गई पावर पूरी कट जाए, मतलब शेषफल या रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए? 0। लेकिन जब रिमाइंडर 0 ना मिले, कुछ ना कुछ शेषफल मिले, मतलब शेषफल क्या मिलेगा? या तो आपको 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा, क्योंकि 4 तो मिलेगा नहीं, 4 कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखें, हम पहले समझते हैं बिल्कुल डिटेल में ही। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 723 की पावर 2005, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे आपका? 3 है और पावर कितनी है? 2005। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने निकलेगा आपका? 1।
तो 3 की पावर फिर क्या लिखेंगे हम 1, 3 की पावर 1 क्या होगा आपका आंसर 3। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ 5 की जगह लिखा होता 2008 तो यहाँ चेंज हो जाता, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगी, पावर कट जाएगी 4 से, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा आपका, जब रिमाइंडर 0 होगा और लास्ट डिजिट 3 होगा तो इस केस में क्या होगा, फाइनल आंसर आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। तो ये जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से स्पीड में कर सकते हैं। अब अगर 3 है तो भी आपका क्या होगा 1 होगा, 3 की जगह अगर आपका क्या होता 1 होता तो 1 का तो निकलता ही है। अगर आपका 7 होगा तो भी क्या निकलेगा आपका 1 निकलेगा। क्यों निकलेगा हम बताते हैं आपको, इसको देखें पहले, देखें जैसे 1 है आपका 3 ये हो गया, 7 देखें 7 की पावर 1 कितना होगा 7, 7 की पावर 2 49, तो हमें क्या मिला 9, 7 की पावर 3 3 4 3 343 3 मिला, 7 की पावर 4, तो या तो आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो या फिर 7 की पावर 4 होता है 49 का 49, मतलब 49 मल्टीप्लाई 49, या हम बोल सकते हैं 49 का स्क्वायर वर्ग। 49 का कितना होगा यहाँ पे 2401, क्या मिलेगा हमें लास्ट में 1 मिलेगा। 9 के फॉर्म में देखें 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 में लिखेंगे 81, 9 की पावर 3 में हो जाएगा 729, और यहाँ पे 9 की पावर फिर से 4 आ गया, तो इसमें आप क्या करें 729 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 9 में किया 81, लास्ट में क्या मिला हमें 1। इसीलिए इस केस में मतलब जब विषम नंबर होंगे लास्ट में और पावर पूरी कट जाएगी तो उसका आंसर भी इकाई अंक क्या होगा, वही लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर केस में 1 ही निकलेगा। देखो आप, इसीलिए आपको ये इस तरीके से करना है, और जब आपकी घात पूरी ना कटे तब आपको पावर में लिखना है। तो हम इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं और पूरे क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सॉल्व कराते हैं और बताते जाएंगे कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसको रफ कर दे रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत डाउट? लिखें इसमें आप क्वेश्चन लिखें। देखें हम बोर्ड पे लिखते हैं क्वेश्चन और फिर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने लिखा आपके पास पहला क्वेश्चन है 1570 की पावर 67 में इकाई अंक निकालना है आपको, इकाई का अंक, ठीक है। फिर आपके पास है 3527 की पावर 654, इसमें भी हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट लिख दें हम, यूनिट डिजिट, जो इंग्लिश वाले हैं वो देख लें यूनिट डिजिट। फिर लिख सकते हैं हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएंगे, लिखा हमने 7 की पावर 65 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 41, फिर यहाँ पे गुणा 3 की पावर 57, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक। और देखें हम यहाँ पे लिखते हैं 781 की पावर 80, इसमें इकाई अंक क्या होगा, 2925 की पावर 65, इकाई अंक क्या हुआ। बहुत सारी क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लें आप पहले। और यहीं पे साइड में एक नोट लगा के और लिख लेना, 0156। इस केस में इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा, 1 ही होगा, 5 ही होगा और 6 ही होता है। चलें देखते चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और आपको टाइम भी देंगे। आपको देखें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1570, पावर क्या चढ़ी है यहाँ पे 67। जब भी लास्ट में 0 आ जाए, पावर कुछ भी होगा, आंसर क्या आएगा हमेशा 0। यहाँ से इकाई अंक आपका क्या निकला 0। क्वेश्चन दूसरा है 3527 की पावर 654, इसमें यूनिट डिजिट।
तो अंक देखा क्या था 7। अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास अंक 1 है 3 है और यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं 7 और 9, 5 को छोड़ दें अभी आप 1 3 7 और 9। अगर ये अंक दिए गए हैं और जो शेषफल निकलेगा अगर वो 0 होता है तब आंसर क्या होगा इकाई अंक 1। लेकिन कब, जब शेषफल रिमाइंडर 0 होगा तब। तो देखते हैं यहाँ पे पावर है 654, पावर को हमेशा डिवाइड किससे करना है 4 से। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 4 से कटने का नियम ये है कि लास्ट के दोनों डिजिट या तो 4 का मल्टीपल हो या दोनों डिजिट क्या होंगे डबल 0 होंगे, या फिर आप सीधा 4 का पहाड़ा पढ़ के काट सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52, लास्ट के केवल देख रहे हैं 54 लिखा है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा। या फिर आप देख लें पूरा काट के 4 से देगा 4 एकम 4 2 बचेगा तो 25 हो गया, 6 बार में जाएगा 24, 1 बचा मतलब 14, 4 3 12, रिमाइंडर यहाँ से रिमाइंडर कितना निकला आपके पास 2। अब रिमाइंडर 2 निकला है तो हमें लास्ट का डिजिट 7 और 7 की पावर जो भी रिमाइंडर निकले वो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होगा 49। तो आंसर क्या हो गया हमारा 9। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में अगर पावर यहाँ पूरी कट जाती, मतलब यहाँ अगर 654 की जगह 652 लिखा होता तो पावर पूरी डिविजिबल थी कटती, तो रिमाइंडर क्या बचता आपके पास 0। जब रिमाइंडर 0 बचता तो इसके केस में इकाई अंक क्या निकलता फिर आपका 1 निकलता है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपका एग्जाम से रिलेटिव है और ये हम सेपरेट बेसिक सीख रहे थे इसके लिए। तो देखें यहाँ 7 की पावर 65 है, 6 की पावर 41 है और 3 की पावर यहाँ पे कितना है आपके पास 57। तो अभी तो हमने ये सीखा है इस फॉर्म में, कब ये जब विषम नंबर होंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ सम नंबर आ गया तब क्या करेंगे। तो सम नंबर में क्या होता है, सम नंबर जैसे कि 2 हो गया आपका, ठीक है 4 हो गया आपका, 6 हो गया और 8, ये होते हैं आपके सम नंबर। इस केस में क्या होगा, अगर पावर अगर जो भी घात होगी वो 4 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो उसका इकाई अंक क्या निकलेगा इस केस में 6 निकलेगा। और अगर विषम होंगे तो क्या निकलेगा 1। तो देखें कैसे करेंगे इसको हम। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 की पावर कितना है 4 से डिवाइड किया 64 कैंसिल, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 कितना निकलेगा यहाँ से 7, बीच में जो भी फंक्शन होगा मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई। 6 की पावर 41, पावर को किससे करना है 4 से डिवाइड, तो 40 कैंसिल, 1 बचेगा, 6 की पावर 1 मतलब 6, तो यहाँ पे हो गया 6 मल्टीप्लाई। 3 की पावर क्या लिखा है यहाँ पे 57, 4 से डिवाइड करेंगे तो 56 कैंसिल, 14 चौके 56, 1 बचेगा तो क्या होगा 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 1 मतलब 3। अब मल्टीप्लाई कर लें आप, 7 छिंग 42 कितना बचेगा 2 आया, या लिख सकते हैं आप इसको 7 छिंग 42 का 2 और इसका गुणा होगा 3 से, तो 3 दूनी 6, तो पूरे का आंसर रिमाइंडर क्या हो गया आपका, या पूरे का इकाई अंक क्या निकलेगा यहाँ से 6 निकलेगा। तो आपको स्टेप नहीं लिखना है, आप जब एग्जाम में करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप ऐसे निकालेंगे। देखो यहाँ से बच्चा 1, 7 की पावर 1 हो गया आपका सीधा 7, यहाँ से भी बच्चा कितना 1 तो 6, तो 7 छिंग 42 बचा हमें 2 मिल गया, और यहाँ से 1 मतलब निकलेगा 3 की पावर 1 3, 3 दूनी 6, हमने आंसर किया 6 और टिक दिया। जब कॉन्सेप्ट आपका होगा क्लियर तब, फिर हमें 4 और से डिवाइड नहीं करना अभी, ठीक है। इस केस में देखें आप, यहाँ पे लिखा है 781, 781 की पावर 80। अभी आपने देखा था पहले में सबसे पहले कि यहाँ 1 लिखा और पावर इवन हो या ऑड हो कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या होगा 1 इकाई, तो इसका तो सीधा हो जाएगा आंसर 1। अगर 5 लिखा है पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सीधा 5 हो जाएगा। तो इनको नोट करें और क्वेश्चन हम करते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखें और लिखें, नेक्स्ट आप लिखें
952 952 की पावर 67, इसमें इकाई अंक निकालना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2113 की पावर 110, इकाई अंक बताएंगे आप। क्वेश्चन तीसरा है 1240 की पावर 85 85, इकाई अंक इसमें भी निकालना है हमें। और आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन है 4137 की पावर 132, यहाँ पे भी हमें इकाई अंक देखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां 1524 या 1524 की पावर 81, इकाई अंक क्या होगा ये हमें देखना है। तो चलें देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 952 की पावर 67, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 2 है, और पावर यहाँ पे कितनी है 67। 4 से डिवाइड करें आप, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64, 64 कट जाएगी, शेष कितना बचेगा 3, तो इकाई अंक 2 है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इकाई अंक 8। क्वेश्चन दूसरा हमारे पास है 2113, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 3, पावर कितना है, पावर है 110, 4 से डिवाइड करें आप तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर क्या 2 निकलेगा या 3, देखें आप 4 से डिवाइड करके देख लें, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो रिमाइंडर हमने लिखा यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 2। जब रिमाइंडर 2 होगा तो जो भी इकाई अंक होगा उसकी पावर के फॉर्म में लिख दें, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 निकल आएगा। तीसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 1240 1240 की पावर 85 85, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 6 है, और पावर क्या है 85, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, कितना 84 कट गया, कितना बचा 1, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6, इकाई अंक हो गया 6। नेक्स्ट हमारे पास 4137, लास्ट डिजिट यहाँ पे है 7, और पावर है हमारे पास 132, तो 132 को पावर को तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 की लास्ट देखें आप 32 लिखा है, और 4 से पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, और जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तब बताया था आपको कि उस केस में इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया हमारा, इसका इकाई अंक हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारे इसका इकाई अंक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1524 की पावर 81, यहाँ पे क्या है आपका 4, जो कि क्या है 4 आपका सम संख्या है, इवन नंबर, यहाँ पे 7 क्या था आपका ऑड नंबर विषम था, तो यहाँ पे आपने 81 को पावर्स को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला 1, तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे इसका आंसर 4 इकाई अंक। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे, अभी और करेंगे क्वेश्चन, तब क्लियर होगा आपका डाउट, फिर थोड़ा सा लेवल को हम अप करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए करें, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें आपका। नेक्स्ट लिखते हैं हम, देखें नेक्स्ट लिखें आप नंबर, जैसे लिखा हमने 1264 की पावर 68, फिर लिखा हमने 1549 की पावर 89, तीसरा क्वेश्चन लिखा हमने 1239 की पावर 66, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 545 की पावर 43 मल्टीप्लाई 938 की पावर 64। ठीक है, तो चलते हैं हम इस पे भी देखते हैं। देखें यहाँ लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 4 है, और पावर कितनी है 68, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 68 कट जाएगा 17 टाइम, रिमाइंडर क्या निकला
अब चेक करो 4 है यहाँ पे, कैसा नंबर है, सम हुआ। अगर सम है और रिमाइंडर 0 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा आपका, 6 होगा। तो इकाई अंक इसका क्या होगा, 6 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1549 और पावर है 89, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 9 है। पावर 89 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 88 कैंसिल, 1 बचेगा। 9 की पावर 1 मतलब क्या निकल के आ जाएगा आपका 9 ही, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1239 पावर है 6666। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 9। सबसे पहले पावर को ही डिवाइड करें 4 से, तो 64 कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर 2, तो 9 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ निकला रिमाइंडर 2, तो 9 की पावर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। 9 की पावर 2 होता है 81, 81 में लास्ट क्या हो गया 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखना है हमें क्या निकलता है। तो देखें 5 की पावर क्या है 43, 5 की पावर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब इवन हो ऑड हो, क्या निकलेगा लास्ट इकाई अंक 5 निकला। बीच में फंक्शन क्या था आपका मल्टीप्लाई। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ 8। अब यहाँ 8 लिखा हुआ है और पावर क्या है यहाँ पे 64, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला हमें यहाँ पे, जब रिमाइंडर 0 मिला और अगर इकाई लास्ट का डिजिट आपका सम है तो क्या आएगा आंसर 6, इकाई अंक यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, और जब 5 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 30, और 30 में लास्ट डिजिट क्या मिल गया हमें यूनिट डिजिट वंस का, इकाई अंक 0। इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमें 0 होगा। अब कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ठीक है। और थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा इस पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे हमने कर लिए बहुत, फंक्शन वाले डबल में करते हैं और उसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें लिखते हैं हम क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लें जब तक। क्वेश्चन हमारे पास है 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखें हम 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर 84। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 213 की पावर 16 और मल्टीप्लाई में 522 की पावर 20। फिर मल्टीप्लाई है 218 की पावर 32, 218 की पावर 32। देखते हैं हम इन 3 क्वेश्चन को और कैसे करेंगे, देखते हैं। तो चलें आप देखें बोर्ड पे और समझें। सबसे पहले हमें इस पे निकालना, इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। तो इकाई अंक 3 है, पावर 36 है, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है और यहाँ 3 है जो विषम है, तो आंसर क्या आएगा इकाई अंक 1। तो यहाँ से क्या निकला आपका 1। फिर से समझते हैं कैसे, देखें पावर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 36 को आपने 4 से किया तो ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें यहाँ पे, जब रिमाइंडर 0 मिलेगा और जब यहाँ पे लास्ट का डिजिट विषम होगा, मतलब 1 3 वाला आपका जो बताया था, तो 3 की पावर यहाँ क्या होगा 3, यहाँ पे देखें आप 36 थी टोटल, रिमाइंडर हमने क्या निकाला यहाँ पे 0। तो जब पावर हमें 0 मिल जाए और लास्ट में विषम अंक था आपका, तो आंसर इकाई अंक क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो इसको सॉल्व किया, हमें निकला यहाँ पे 1, बीच में था माइनस लगा दिया। दूसरे टर्म को सॉल्व किया तो लास्ट डिजिट क्या है 2 और पावर क्या है 20। पावर को 4 से डिवाइड किया, फिर से रिमाइंडर निकाला, तो आपने 20 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको फिर से क्या मिल गया 0, क्योंकि 5 टाइम कैंसिल, रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन लास्ट का अंक कैसा है आपका सम है, इवन, तो आंसर इकाई अंक क्या होगा 6। तो यहाँ से निकला 6। अब हमें इसको समझना है, क्या 1 में से 6 माइनस होगा,
नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लास्ट का डिजिट लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कहीं ना कहीं से एक बोरो लेगा, उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 11 और 11 से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 5। तो इकाई अंक की क्या निकल के आ जाएगा 5, क्योंकि रिमाइंडर आप इकाई अंक निकालेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से क्या लगेगा ये माइनस। कैसे लेगा देखें, जैसे लिखा हुआ आपके पास 231 और इसमें से अगर मान लो आप 6 को माइनस करेंगे तो एक कहीं ना कहीं से उधार लेगा, तो 11 में से 6 ही आप माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। कहीं से अगर अगल बगल से तो लेगा, क्योंकि हम क्या निकालना है, इसका लास्ट का डिजिट निकालना है, इसके आगे संख्या तो होंगी ना बहुत सारी, तो कहीं से भी वो उधार लेगा, और जब लेगा तो या तो वो क्या यहाँ से लेगा तो माइनस कर देगा, तो 11 से 6 माइनस किया तो क्या मिल गया 5। माइनस के केस में का यूनिट डिजिट नहीं आएगा। एक की जगह 2 होता तो 12 बन जाता, ठीक है, 3 होता तो 13 बन जाता। तो यहाँ पे इस केस में आपको माइनस में समझना है कि 1 में से 6 नहीं जाते, इसलिए कहीं ना कहीं ये आगे वाले टर्म में से क्या लेगा उधार लेगा, और जब उधार लेगा तो फिर माइनस करेंगे, तो ये 1 था, 1 और ले लिया तो क्या बन गया 11। 11 से 6 जाएगा तो लास्ट का डिजिट अब आएगा 5, इसका यूनिट डिजिट होगा 5। सेकंड क्वेश्चन को हम समझते हैं। 1 की जगह 0 होता तो वो उधार लेता, 10 बन जाता, 10 से 6 जाता तो 4 आ जाता। क्लियर। चलते हैं दूसरे पे और समझते हैं हम इसको। देखें 258 की पावर 100, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 8, यहाँ 8 पावर है 100, पूरी डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 0, लेकिन संख्या कैसी है सम, जब सम होगी रिमाइंडर 0 होगा तो इकाई अंक 6, यहाँ से निकला 6, बीच में था प्लस, यहाँ पे है इकाई में लास्ट डिजिट 7 है, अभी पावर है 84, 4 से डिवाइड करें 4 से पूरा कैंसिल, रिमाइंडर फिर से क्या हुआ 0, लेकिन अब संख्या कौन सी है यहाँ पे ऑड है, विषम, तो इस केस में इकाई अंक क्या होगा 1, ये 1 हो गया, 6 और 1 क्या हो गया, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 7। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को और इसको और समझते हैं, देखते हैं इसको भी। लेकिन 213 की पावर 16 और यहाँ है 522 की पावर 20 और 218 की पावर 32, तो यहाँ पे देखें 213 में लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 की पावर 16, तो पावर तो पूरी कट गई, रिमाइंडर 0 मिला, लेकिन यहाँ क्या है विषम, तो जब विषम होगी पावर कैंसिल, पूरी 0 मिल रहा है हमें पूरा, तो जब 0 मिलेगा और विषम होगा तो आंसर इकाई अंक क्या हो गया यहाँ से 1, बीच में था गुणा तो गुणा का साइन, यहाँ पे है आपका 2 और यहाँ है पावर 20, ये भी 4 से डिविजिबल है पूरा, रिमाइंडर क्या मिला 0, तो क्या हो जाएगा जब रिमाइंडर 0 हो गया और यहाँ सम अंक होगा तो आंसर में इकाई अंक क्या आएगा 6, 6। आगे लिखा है फिर से गुणा, लास्ट डिजिट लिखा है 8, क्या लिखा है यहाँ 8, पावर में लिखा है 32, 4 से डिवाइड किया आपने 32, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, 32 को 4 से आपने डिवाइड करने पर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा कट के पूरा 0, क्योंकि पूरा ही भाग जाएगा, रिमाइंडर 0 है और लास्ट डिजिट क्या है सम, तो इकाई अंक क्या होगा 6, फिर से क्या आ गया 6। अब सॉल्व कर लो, 1 का 6 में किया 6 और 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया 36, 36 का लास्ट डिजिट क्या निकलेगा, तो 36 में लास्ट डिजिट हो गया 6, तो इस पूरे का इकाई अंक हो जाएगा 6। अब आशा है कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो अब इसकी पूरी समरी को हम बोर्ड पे आपको पूरा लिख रहे हैं एक बार, ताकि आप उससे भी सीख सकते हैं कैसे। देखें सबसे पहले 0, 1, 5, 6, अगर ये नंबर दिए गए हैं तो इनका इकाई अंक वही क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। दूसरा स्टेप है जो आपकी पावर रहेगी उसको घात को क्या करना है, घात को 4 से भाग देना है, और भाग देने के बाद क्या निकालना है आपको शेषफल रिमाइंडर आपको फाइंड करना है।
अगर रिमाइंडर, अगर आपका जो शेषफल होगा रिमाइंडर, ये अगर आपका 0 आता है, कब? जब आपके विषम नंबर दिए गए हों। जब विषम नंबर कैसे? जैसे 1 की पावर 0, 3 की पावर 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। 7 की पावर आप 0 कर सकते हैं, 9 की पावर 0। अगर ये विषम अंक दिए गए हैं तो इस केस में आपका जो इकाई अंक निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका? 1। लेकिन अगर पावर तो रिमाइंडर तो 0 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे विषम की जगह क्या होंगे? यहाँ पे सम अंक, जैसे कि 2 की पावर 0, 4 की पावर, 6 की पावर 0 और 8 की पावर 0। अगर विषम अंक हैं तो आपका 1 है, और अगर आपके सम अंक हैं, इवन नंबर हैं और रिमाइंडर 0 निकलता है, तब इस केस में इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और अगर आपका 0, 1, 5, 6 है तो आपका वही डिजिट रहेगा। पावर को हमेशा 4 से ही भाग देना है, और अगर भाग देने के बाद कुछ शेष बचता है तो वो हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। नहीं बचेगा तब हमें ये कंडीशन अप्लाई करना है। हमेशा 4 से ही भाग देना पड़ता है, ये भी इसका एक रूल होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं मानना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, और जब बनेगा तो इस टॉपिक से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा जो आपसे बनने लगेगा। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल में भी पूछे जाते हैं। अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी, आने वाला एग्जाम ग्रुप डी है, व्यापम की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी का एसआई हो, कांस्टेबल हो, या आपका टीचर ग्रेड का एग्जाम हो, सभी जगह ये क्वेश्चन आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना था ये। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम शेषफल प्रमेय के लिए पहले हम इसको देख लें पूरा, और आप इसको नोट कर सकते हैं। देख लें थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय जो होती है आपकी, शेषफल प्रमेय, इसको बोलते हैं आप रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखें क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। आपको ये मालूम है कि ये होता है आपका क्या? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजर। जिसमें भाग देते हैं जिस भी संख्या में उसको बोलते हैं हम भाज्य, मतलब इंग्लिश में डिविडेंड। भाग देने के बाद जो मिलता है हमें भागफल, जो रिजल्ट मिलता है भागफल, इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट। और जब हमें कुछ शेष मिलता है, शेषफल जो भी बचता है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये होता है आपका शेषफल प्रमेय में मेन भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल मतलब डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इसमें आपका देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है डिवीजर इक्वल, आप ऐसा करें डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इक्वल, ये निकालेंगे भाज्य, इसको हम भाज्य भी लिख सकते हैं। क्या होगा? डिवीजर का और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में लड़ा देंगे हम इसमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे? डिवीजर मल्टीप्लाई किससे करना है? भागफल क्वोशिएंट से, और जो भी हमारे पास शेषफल रिमाइंडर बचेगा इसको हमें जोड़ देना है इसमें, और यहाँ पे हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। या हम बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इस पे एग्जाम पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप इसको नोट करेंगे और इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे। जैसे कि हमने आपसे बोला कि कोई संख्या है, मान लो ये संख्या है आपके पास 12, और इसमें हमने 5 से भाग दिया, 5 से क्या किया? इसमें भाग दिया, और भाग देने पर हमें भागफल क्या मिला? यहाँ पे भागफल हमें मिल गया यहाँ पे 2। तो भागफल 2 मिलेगा तो शेषफल भी हमें कुछ मिलेगा, और शेषफल कितना मिलेगा आपको? यहाँ से देखा आपने कि 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10। तो शेषफल कितना मिल गया आपको? तो अब क्वेश्चन में इन्हीं चारों चीज़ों पर क्वेश्चन करेगा और एक चीज़ को मिस कर देगा। कैसे? वो बोलेगा
किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, या फिर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है और भागफल 2 है, तो वह संख्या ज्ञात करो कि कौन सी संख्या में आप भाग दे रहे हैं। मतलब हमें ये निकालना है कि वो डिविडेंड पूछ रहा है कौन सा भाज्य संख्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन और इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप देख लें कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब कहीं वो डिविडेंड पूछेगा, कभी आपसे डिविजर पूछेगा, कभी क्वोशिएंट पूछेगा, कभी आपसे रिमाइंडर भी पूछ सकता है। तो इस पे देखें और लिखें आप क्वेश्चन, इस पे देखें। पहले समझते हैं हम कैसे। जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जाम में ये होता है पूछने का, अगर हमने आपसे बोला 15 और बटे में लिखा 7 और इसमें हमने आपसे पूछा कि बताइए इसका शेषफल रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो इसका मतलब यही होता है कि 15 में 7 से भाग दो, कितने बार 2 टाइम गया 14, कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर 1। 15 में 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना निकला 1। तो यहाँ पे आप गौर करना कि जिस संख्या में भाग देते हैं हम ऊपर वाली संख्या में, और जिस संख्या से दे रहे हैं नीचे वाली संख्या, मतलब डिनोमिनेटर जो है इसमें है, तो ऊपर वाली संख्या में हम जब भाग देंगे नीचे वाली संख्या से, और यहाँ पे जब हम ऐसी कंडीशन में भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो हमेशा नीचे वाली संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। कभी भी रिमाइंडर 7 से बड़ा नहीं आएगा इस केस में। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें कि 2/3 नीचे की संख्या बड़ी है ऊपर वाली संख्या से, तो हमेशा रिमाइंडर जो ऊपर लिखा है वही होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। इस केस में रिमाइंडर क्या निकलेगा आपका 2 ही निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता आपके पास 10/3 तो रिमाइंडर कितने निकलेगा आपका 1। रिमाइंडर निकला हमारे पास 1, और देख लें आप रिमाइंडर क्या होगा, नीचे वाली संख्या से क्या होगा, हमेशा छोटा ही निकलता है। दूसरी बात आती है कि रिमाइंडर हमने सुना है कि 2 टाइप के होते हैं, तो बिल्कुल रिमाइंडर को 2 टाइप से ही हम जानते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक निकलता है नेगेटिव। लेकिन हम रिमाइंडर को नेगेटिव में लिखते नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। कैसे, तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं कैसे। देखें कैसे आएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 7 से दे रहे हैं आप भाग, ठीक है, और कितने में दे रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया जैसे 38 में 7 का भाग दे रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा 38/7, और इसमें पूछ लेगा आपसे कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो अब आप देखें कैसे, इसको हम पहले बेसिक से समझेंगे। 38 में 7 से भाग दिया आपने, कितने बार जाएगा 5 टाइम, 35, कितना बचेगा रिमाइंडर। तो जब संख्या ऊपर की बढ़ी है तो पॉजिटिव कितना निकला अभी रिमाइंडर, 35 कट जाएगा, कितना बचा 3। लेकिन जब ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा करेंगे 7 से भाग देंगे, अभी 5 टाइम गया, अब थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के 6 टाइम देखें आप, 6 टाइम कितना हो गया आपका 42। तो कितना आ जाएगा, आप माइनस करेंगे 38 - 42, तो अब बड़ी संख्या से छोटी, तो कितना आएगा 4, और साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या निकला आपका माइनस का, तो दूसरा रिमाइंडर यहाँ से निकला माइनस का 4। एक क्या था पॉजिटिव 3 और दूसरा क्या था माइनस का 4। हर में निकलता है आपके, हर नंबर में 2 निकलते हैं, प्लस और माइनस का। अगर हम दोनों ही रिमाइंडर को आपस में जोड़ दें, उनके साइन को रिमूव करके हटाकर, जैसे 3 और 4 दोनों को जोड़ दें तो नीची वाली संख्या बनती है हमेशा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आपका रिमाइंडर गलत होगा। तो 3 और 4 कितना होता है 7 होता है। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आपने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, तो आंसर कितना निकला आपका 3 निकला। किसी दूसरे ने क्या किया, बोले नहीं हमें पॉजिटिव नहीं, हमें तो नेगेटिव लेना है, तो आप -4 भी ले सकते हैं। -4 आपने क्या ले लिया रिमाइंडर -4, लेकिन हमें क्या चाहिए रिमाइंडर वास्तविक में क्या होता है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कैसे चेंज होगा,
जो भी माइनस का रिमाइंडर आपका आएगा उसको नीचे वाली संख्या से आप क्या कर देंगे, घटा देंगे साइन को हटा के। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7, 7 में से माइनस कर देंगे 4 तो क्या निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव का 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में 3, क्योंकि आंसर हमें क्या देना, हमेशा पॉजिटिव में ही देना है। या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चाहिए आपको तो 7 में से 3 को माइनस कर दें आप तो क्या मिल जाएगा 4, ये नेगेटिव का। लेकिन हमेशा आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना है आपको कौन सा, पॉजिटिव ही वाला। वो तो ये था कि माइनस और पॉजिटिव क्या होते हैं ये हमने आपको बताया इस क्वेश्चन से। ये होते हैं आपके रिमाइंडर, कुछ अलग नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, अब लिखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से बोर्ड पे, और रिमाइंडर आप लोग बताएंगे, हम सॉल्यूशन भी आपको बताते चलते हैं। तो चलते हैं हम जल्दी से लिखें इस पे। लिखें आप 92 बटे में 17, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको रिमाइंडर निकालना है क्या होगा। क्वेश्चन दूसरा है 13 बटे में 8, रिमाइंडर निकालेंगे क्या होगा। क्वेश्चन तीसरा है 13 बटे में 18, रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा हुआ 57 बटे में 16, रिमाइंडर निकालेंगे। और लिखते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम। हमने लिखा 90 प्लस 40 और नीचे लिखा 17, रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो देखें हम समझते चलते हैं। देखें यहाँ पे ऊपर की संख्या बड़ी है तो नीचे से क्या होगा, भाग जाएगा। तो 17 से भाग देंगे आप इसमें, तो देखें आप 17 का दिया 92 में करना है तो कितने बार गया। अगर हम देखें 92 में देंगे तो 85 तक पहुंच पाएंगे ना हम, क्योंकि 85 के आगे तो फिर क्या बन जाएगा आपका, 85 के आगे आपका बन जाएगा 102। तो अभी हम अगर पॉजिटिव निकालें तो 92 से अगर 85 को माइनस करें हम तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें यहाँ से 7, क्या मिलेगा पॉजिटिव। अगर माइनस की बात करें तो क्या होगा, फिर एक नंबर और लेंगे 102 से, फिर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा माइनस का 10। दोनों को जोड़ लें 7 और 10 17 ही होगा ना साइन को हटा के, तो हमारे दोनों ही रिमाइंडर सही। लेकिन आंसर अब क्या करेंगे, हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव, तो आपको आंसर करना है 7। लेकिन अगर आपने -10 लिया तो इसको पॉजिटिव में फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिससे भाग देते हैं उससे इसको माइनस कर लें। 17 से 10 माइनस करा तो क्या मिल गया हमें 7, तो भी आपका रिमाइंडर पॉजिटिव में क्या निकला 7 निकला है, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव में रहेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 13 बटे में 8, तो 13 बटे में 8 एक बार जाएगा 8, कितना रिमाइंडर बचेगा प्लस का 5, तो रिमाइंडर क्या निकल आया यहाँ पे 5। क्लियर है। दूसरी बात देखें यहाँ पे रिमाइंडर 7 निकला था, और जिससे भाग देते हैं जिस संख्या से, उस संख्या से हमेशा ही रिमाइंडर छोटा होगा, कभी भी संख्या से बड़ा नहीं निकलेगा। जैसे 7 17 से छोटा है, 5 8 से छोटा है, तो सही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 निकलेगा रिमाइंडर और भाग दे रहे हैं आप 8 से। फिर लिखा है 13 बटे में 8, तो अब इस केस में अगर ऊपर की संख्या छोटी है नीचे वाली से तो रिमाइंडर आपका क्या माना जाएगा 13 ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार भाग देंगे तो 18 में से 13 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा, और 18 में से -5 को करेंगे तो पॉजिटिव का कितना मिलेगा हमें 13। इसी केस में आप डायरेक्ट अगर ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे से तो ऊपर का ही रिमाइंडर होगा। फिर रिमाइंडर हमेशा नीचे वाले से छोटा होगा, जिससे आप तो देख लें 13 18 से क्या है आपका छोटा है, तो इस केस में क्या हो गया आपका रिमाइंडर 13। दूसरा देखा हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 बटे में 16, रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर शॉर्ट में, तो 16 से कितने बार में जाएगा, तो देख रहे हैं आप 16 से अगर आप करेंगे तो 16 32 और 48, तो 48 जब इससे आप माइनस करेंगे कितना 48, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 9, तो एक तो मिल गया आपको पॉजिटिव में 9।
लेकिन अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, 64 पे पहुंचे, तो आप 64 से माइनस करेंगे फिर 57 को, तो माइनस में क्या मिल जाएगा आपको 7, माइनस रिमाइंडर क्या निकल के आ गया 7। आंसर क्या होगा आपका हमेशा पॉजिटिव का, तो आंसर यहाँ से रिमाइंडर क्या निकलेगा 9। लेकिन अगर आप माइनस लेते हैं तो फिर इसको चेंज करना पॉजिटिव में, नीचे वाली संख्या से इसको माइनस, तो 16 से 7 को माइनस, साइन को हटाकर, तो भी क्या आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, 90 + 40 बटे में 17 रिमाइंडर पूछ रहा है। तो अब क्या करें इस केस में, तो आप क्या करें इस केस में रिमाइंडर निकालने के लिए, तो या तो आप पहले पूरी संख्या को ऐड कर लो, फिर आप भाग दे दें, या फिर आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप रिमाइंडर इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक की क्लास में हमने अभी केवल बेसिक चर्चा की अभी रिमाइंडर पे, अभी रिमाइंडर टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, आपको इतना रिवाइज करना है, क्योंकि रिमाइंडर तो अभी स्टार्टिंग हुई, अभी तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हैं, फिर रिमाइंडर पे भी और पावर के फॉर्म में भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि रिमाइंडर भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आज हमने इकाई अंक पढ़ा है, इकाई अंक को आप रिवीजन करेंगे पूरा, ठीक है। इकाई अंक रिवीजन करने के बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा है बेसिक, इसको भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। वहाँ नहीं है, चलें देखते हैं, तो और जब तक देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग बता दिया करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको डेली ही उस पे चैनल पे आपको क्या मिल रहे हैं, सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। इस पे हम और क्वेश्चन देखते हैं और रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के इस क्वेश्चन के साथ, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे बढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम को और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपके एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए और एमपी पुलिस, एमपी एसआई, व्यापम की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो हम उस पर करेंगे डिस्कस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और डेली क्लास आप देखें, क्योंकि उससे आपको ही बेनिफिट होगा हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच।